हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर ड्यूरिंग इंटर्नशिप फॉर INI PG और नीट पीजी, और फॉर मैटर अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं विद एनी ऑफ योर जॉब्स और ड्यूटीज, देन हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम साइड बाय साइड विद योर वर्क। एंड स्पेशली दिस वीडियो इज फॉर द FMGs, दोज हु हैव टू डू 2 years ऑफ इंटर्नशिप। आई नो कि ये फेज बहुत ही मुश्किल है, दैट आपको 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ रही है, बट रूल्स ना तो मेरे हाथ में है ना ही आपके हाथ में है। हम में से कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, दे आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। वॉट वी कैन कंट्रोल इज वी कैन स्टडी ड्यूरिंग दिस 2 years एंड मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। अगर हमारे पास 2 साल हैं, वी शुड गिव द बेस्ट बेस्ट आवर बेस्ट ट्राइज इन दिस 2 years and crack NEET PG or INI PG in our first attempt. 2 साल is more than enough for anyone to prepare. अगर आपने 2 साल अपना 100% दे दिया, then no one can take away your seat from PG. I can bet कि आपकी नेम कि आप एम्स की भी सीट क्रैक कर सकते हैं अगर आप अपना बेस्ट देंगे तो। So let's not take it in an unfortunate way. Let's make the best use of these internship days. And first of all, I would like to say a few points. See, rank 1 एंड रैंक लास्ट दोनों को ही एक डे में 24 hours मिलते हैं। इट्स नॉट लाइक कि रैंक 1 को एक्स्ट्रा आवर्स मिल रहे हैं। इट्स जस्ट अबाउट हाउ द टॉपर्स आर यूटिलाइजिंग देयर 24 hours इन अ डे। they are utilizing their maximum, they are trying to get out the maximum hours during their 24 hours. तो हमें भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, यहाँ वहाँ ध्यान ना भटकाते हुए, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट ना करते हुए, हमें अपना पूरा फोकस एंड एनर्जी अपने ऊपर देना है। वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवर सेल्फ। सी, अदर थिंग्स कैन वेट। आपका दोस्त की पार्टीज कैन वेट, सम बाहर जाना, सम आउटिंग्स कैन वेट। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी ज़िंदगी मत जिए, आप बाहर मत जाइए, बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप क्या खोएंगे? अपना आराम खोएंगे, अपनी नींद खोएंगे, थोड़े दोस्त खोएंगे, थोड़ी पार्टीज मिस करेंगे। बट एक बार आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज करके अपने आप को 2 साल या जितनी साल की आपकी इंटर्नशिप है आपने अपने आप को दे दिया, then no one can take away that seat from you, and you will be so proud and so thankful and so happy for yourself कि you made those sacrifices जिससे आपको उसका रिजल्ट पे ऑफ हुआ। अगर आप सीरियस हैं तो आप अपनी इसमें जी जान लगा दीजिए, एंड मैं शर्त लगा रही हूँ आपकी सीट आपसे कोई नहीं छीन रहा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही सोर्स फॉलो करिए। कई लोग एक सब्जेक्ट के लिए 3-4 जगह घूम रहे होते हैं। बेशक आप 3-4 सोर्सेज ले सकते हैं फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बट आप एक सब्जेक्ट के लिए जस्ट आप कोई भी टीचर या फिर आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे आपने एनरोल कर रखा है, जस्ट फॉलो दैट टीचर आंखें बंद करके। जो टीचर पढ़ा रहा है आपको वो एक एक चीज याद होनी चाहिए एग्जाम वाले डे पे। अगर उसके बाहर कुछ आता है वो हमारे हाथ में नहीं है। वी वोंट बी एट फॉल्ट कि हमने अपनी तैयारी में कमी छोड़ दी, बट अगर जो टीचर ने पढ़ाया है उसमें से आया एंड वो हमें याद नहीं है, सो दैट इज ऑन आवर फॉल्ट। तो वो नहीं होना चाहिए। आंखें बंद करके किसी भी एक गुरु को मान लीजिए, एंड वो जो पढ़ा रहा है, जो नोट्स लिखवा रहा है, जो क्वेश्चंस करवा रहा है, जो टेस्ट ले रहा है, उसी को आंखें बंद करके फॉलो करिए। एंड ऐसा नहीं है सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे अच्छा सिखाया जाता है, सारे ही प्लेटफॉर्म्स में बेसिक चीज़ें और स्पेशल केसेस सब डिस्कस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यू विल मिस आउट समथिंग, बट आपको अपने टीचर पे पूरा भरोसा होना चाहिए कि नहीं, ये जो पढ़ा रहा है और पढ़ा रही है यही सही है मेरे लिए और मैं यही पढ़ने वाला हूँ। सो कमिंग टू द स्केड्यूल, आप में से कुछ लोगों को ये स्केड्यूल बहुत ही अनरियलिस्टिक एंड अनडूएबल लगेगा, बट ट्रस्ट मी, ये स्केड्यूल मैंने वो बनाया है दैट आई हैव फॉलोड ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप डेज, एंड इफ आई कैन फॉलो दिस देन एनी वन ऑफ यू कैन फॉलो। दिस इज द स्केड्यूल फॉर अ डे व्हेन यू हैव ऑलमोस्ट 6 hours ऑफ ड्यूटीज। इसमें मैंने ड्यूटीज दिखाई हैं फ्रॉम 9 AM to 3 PM, बट यू कैन रीएडजस्ट दिस स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, वॉट एवर ड्यूटी यू आर डूइंग। सो 5 AM पे उठना है। सी, यू आर अमंग मेनी ऑफ यू विल बी द वन हु स्टडी एट नाइट। ठीक है, आप एट में पढ़ सकते हैं, यू कैन चेंज द स्केड्यूल, बट आई थिंक मॉर्निंग में पढ़ने से कंसंट्रेशन बेटर बनती है, चीज़ें बेटर याद होती हैं, एंड जो आपका एग्जाम है वो आपके मॉर्निंग टाइम में होता है। तो अगर आप अपना उठ के यू विल सेट योर साइकिल अकॉर्डिंगली, सो दिस विल हेल्प यू। If you are doing 2 years of internship, then first year you can do according to yourself, but as soon you will be approaching towards the end of your internship, so I prefer कि आप रात को टाइम से सोएं एंड सुबह टाइम से उठें, जिससे कि आपकी मॉर्निंग में कंसंट्रेशन बेटर रहे। दैट विल हेल्प यू फॉलो योर साइकिल इन एग्जाम ऑल्सो।
सो 5 AM to 6 AM आप अपने चाय पीजिए, जस्ट गेट फ्रेशन अप, गेट योर नेचुरल कॉल, एंड देन 6 बजे से 8 बजे स्टडी अ टॉपिक, स्टार्ट स्टडी। एंड ये टॉपिक आप एक रात पहले डिसाइड कर चुके होंगे। ये नहीं कि आप सुबह टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या पढूं क्या ना पढूं, क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे नहीं आता, क्योंकि एक दिन पहले आपका फ्लो बना हुआ था पढ़ाई का, आप पढ़ रहे होते हैं। सो यू नो कि दिस टॉपिक आई हैव टू स्टडी, आई विल स्टडी टुमारो। कहीं लिख के रख लीजिए, एक डायरी में, एक पेपर पे बेशक, या टॉपिक के ऊपर जहाँ टॉपिक है बुक में, वहाँ आप एक बुक मार्क लगा लीजिए, आई हैव टू स्टडी। तो सुबह उठ के आपके माइंड को रहेगा कि नहीं, आई हैव टू डू दिस वर्क। Then you will study, and then 8 to 8:30 you will do breakfast. See, I'm not exaggerating, but I used to study during my breakfast also, lunch also, and dinner also. But मैं नहीं कह रही कि मैंने किया तो आप लोग भी करिए। Just enjoy your meal, and after 8:30 you have to go your duties. Many of you will be commuting from home, तो ठीक है, you can take your time while commuting. But many of you will be living in the hostels near hospital, so you can just study till 8:45 or 8:50, and then go in 10 minutes for your duty. आप पहुंच गए हॉस्पिटल। अब सी, आई हैव डन माई इंटर्नशिप फ्रॉम अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन दिल्ली, एंड दैट वाज क्वाइट हेक्टिक। सो हेक्टिक ड्यूटीज़ में भी आई नो कि ऐसा नहीं है कि आप 6 घंटे काम ही कर रहे हैं, 6 घंटे आपसे काम ही किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। यू डू गेट टाइम टू सिट, टू टेक रेस्ट। सो सपोज आपको किसी पीजी ने ब्लड बैंक भेजा टू गेट द ब्लड, एंड यू आर वेटिंग देयर, सिटिंग देयर टू गेट द ब्लड, स्टार्ट डूइंग MCQs देयर। आपको किसी पीजी ने भेजा किसी का स्कैन करवाने के लिए इन डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी, स्कैन अंदर चल रहा है मरीज का, इट विल टेक, इफ दिस MRI इट विल टेक अराउंड 15-20 मिनट्स। तो आप बाहर वेट कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन आंसर्स करिए। यू आर वेटिंग टू गेट अ रिपोर्ट, आप वेट करें रिपोर्ट मिलने की, स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन आंसर्स। जस्ट ट्राई टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी मिनट ऑफ योर प्रिपरेशन, देन ओनली यू विल क्रैक दैट सीट। एंड अगर आप वार्ड में हैं, कुछ काम नहीं है, जस्ट कंप्लीट योर वर्क फटाफट ऑफ द वार्ड, एंड देन सिट एंड डू द MCQs। देन आप वापस आए ड्यूटी से, देन आपने लंच किया। स्पेशल पॉइंट, डू नॉट स्लीप आफ्टर लंच। जो ये 3 से 5 का टाइम होता है ना, सी, मैक्सिमम पीक ऑफ मेलेटोनिन, that is the sleep hormone, is maximum in the early in the morning 3 AM to 5 PM, and the second highest peak is in the evening 3 PM to 5 PM. तो अगर आप यहाँ पे सो गए 5-10 मिनट का नैप लेने के लिए, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। यू वोंट बी एबल टू गेट अप बिफोर हाफ एन आवर और 1 आवर। तो अपना साइकिल सेट करिए ऐसे, बेशक आप चल के वीडियोस देखिए, आप चाय पीजिए, आप कॉफ़ी पीजिए, आप कहीं खुली जगह बैठ के पढ़ाई करिए, बट डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग दिस टाइम। क्योंकि अगर आप यहाँ सो गए, देन आपका पढ़ाई का समय निकल जाएगा, एंड देन यू विल नॉट बी फीलिंग वेरी गुड। तो इस टाइम पे नहीं सोना है, खाना खाने के बाद नींद आएगी, बस ट्राई टू एडजस्ट योर साइकिल कि आप इस टाइम पे ना सोएं। देन टेक योर टी ब्रेक, एंड देन सिट अगेन टू स्टडी सम टॉपिक। देन ऐसे करते करते आपको 9 बज गए शाम के। Then take your dinner, and then see, doing some light exercise, yoga or walk is very important, because physical activity enhances our attention and helps us to stay more focused. So either you can do it at this time, or you can just shift it to the early in the morning, wherever you feel comfortable. But physical health is very important. Physical health helps you to improve your mental health as well. So आपको ये करना ही करना है। एंड देन जितना पढ़ लिया, रात को आपने अपने आप को 1 घंटा देना है, जिसमें यू आर रिवाइजिंग एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव स्टडीड इन द होल डे। सपोज आपने एक दिन में डायबिटीज पढ़ा और हाइपरटेंशन पढ़ा, आपने नोट्स में कुछ मार्क किया होगा, कुछ नोट्स बनाए होंगे, कुछ कहीं पे हाईलाइट किया होगा, तो आपको रात के 1 घंटे में बैठ के उसको रिव्यू करना है। बिना रिव्यू करे आपने उसको नहीं सोना है, बिकॉज एक तो आपने दिन में पढ़ाई करी, तब आपके ब्रेन ने रीड किया उसको, और जब आप सेकंड टाइम रिवाइज करेंगे रात को, सो आपके ब्रेन ने उसको 2 टाइम्स रीड किया है, तो इट मीन्स इट विल हेल्प इन अ गुड लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपको उसको रिटेन करने में बेटर होगा, आपको उसको रिकॉल करने में हेल्प मिलेगी। रिवाइज करना है, एंड देन जो आपने 2 टॉपिक्स किए थे बाद में, उसके MCQs करने हैं रात को, एंड देन गो टू स्लीप बाय 11:30। अब आप लोग में से कुछ लोग बोलेंगे कि 11:30 से 5 तो बहुत कम टाइम है सोने का। नहीं, मोर देन इनफ टाइम है। 5 से 6 घंटे की नींद इज मोर देन इनफ इफ यू आर प्रिपेयरिंग। ये नहीं कह रही कि आप सारी जिंदगी 5 से 6 घंटे सोइए, बट फॉर द टाइम बिंग इन विच टाइम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, यू कैन, इतनी स्लीप इज इनफ फॉर एनी एस्पिरेंट। ऐसा नहीं है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। इफ़ यू आर स्लीपिंग ऑन टाइम, गेटिंग अप अर्ली ऑन टाइम, आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आने वाले हैं। यू विल परफेक्टली फाइन, यू जस्ट हैव टू मेक अ रूटीन साइकिल। एंड दोज हु आर हैविंग 2 years ऑफ इंटर्नशिप, अगर आपका फर्स्ट ईयर ऑफ इंटर्नशिप है, यू कैन जस्ट गिव मंथली GTs, बट एज सुन एज योर सेकेंड ईयर विल स्टार्ट, यू हैव टू गिव इधर फोर्टनाइटली GTs, एंड लास्ट के 6 months में यू हैव टू गिव वीकली GTs। जिस दिन GT देंगे, इधर उसके शाम को या फिर नेक्स्ट डे शाम को, यू हैव टू गो थ्रू द solutions of those grant tests to see in which subjects you are lacking and where you have to work upon.
And see, this was a schedule for a day when you have a duty of 6 hours, and even in this day also you were able to study for 8 to 10 hours a day. तो जिस दिन आपकी ड्यूटी नहीं होगी, आपको ऑफ डे को, तो सोचिए आप कितना उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएंगे. एंड सी, कुछ लोग आके शुरू करेंगे पढ़ाई करना शाम के 6 बजे 5 बजे, बट जिसने सुबह 6 बजे से पढ़ाई शुरू कर ली है उसने ऑलमोस्ट 3-4 घंटे की पढ़ाई पहले ही कर ली है. जब आधे लोग पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने हाफ टॉपिक्स उस टाइम तक निपटा लिए होंगे. तो just make a schedule for yourself like this. Either you can follow this or you can make according to yourself and just have faith. See, आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि हमारी एज बढ़ती जा रही है, वी आर स्टिल नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. सी, ऑल दिस इनसिक्योरिटीज आर ट्रू, ऑल दिस एंग्जाइटीज आर ट्रू, बट उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम अपने आप पे फोकस कर सकते हैं, जिससे कि हम एग्जाम दें एंड हम एग्जाम में पास हों, एंड देन वी कैन मेक आवर सेल्व्स हैप्पी एंड प्राउड. See, if I can do it, then anyone can do it. हम किसी से कम नहीं है. We are not lesser than anyone. We are not a failure. FMGs are not a failure. We have the potential and we will prove it to ourselves. हमें किसी और को प्रूफ नहीं करना है, हमें अपने आप को प्रूफ करना है, जो हम करके रहेंगे. We have the potential, so we will do it. अपने आप में एक ड्रीम रखिए, एक सपना रखिए, एक गोल रखिए, एंड उसको पूरा करने के लिए वर्क करिए. मंजिल आप ही की होगी. थैंक यू.